₹95.22 ये रुपए का स्तर है 30 मार्च 2026 के लिए। हाँ, 31 मार्च को ये एक बार फिर से ₹94 पर आया जरूर, लेकिन रुपया जितने दबाव में है वो अब चिंता की बात है। जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है, ईरान वॉर लगभग ऐसे सिचुएशन पे आ चुका है कि पूरी दुनिया पर असर पड़ने लगा है, तो ये टेंशन क्या कम थी कि रुपया भी अब इतनी बुरी तरीके से गिरने लगा। और अब सवाल सबके चेहरे पर, सबकी जुबान पर यही है कि क्या रुपया डॉलर के मुकाबले 100 का स्तर पार कर लेगा। ये बड़ा सवाल है, टेंशन भी बड़ी है, क्योंकि रुपए का 100 का स्तर पार कर लेना या फिर रुपए के ₹95 पर आ जाना सिर्फ आरबीआई को, देश की इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं करता, वो अफेक्ट करता है हमको और आपको। इसलिए इस वीडियो में हम सभी फैक्ट्स को समझेंगे, उनके पीछे की वजह समझेंगे, रुपए की गिरावट को समझेंगे और आरबीआई ने जो बड़ा स्टेप उठाया है, बैंक्स के लिए एक नया फरमान जारी किया है, उसको भी समझेंगे। और क्या रुपया उस पूरे बड़े फैसले के बाद संभल पाया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो चलिए एक एक करके हर एक फैक्ट को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स, मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। सबसे पहले थोड़ा सा फैक्ट्स पे आइए, फैक्ट्स चेक कर लेते हैं। रुपया आखिर गिरा कितना है? 30 मार्च 2026 का रिकॉर्ड लो था ₹95.22, यानी रुपया डॉलर के मुकाबले ₹95 से ज्यादा गिर गया। पहली बार रुपया ₹95 के पार गया है। दिन की शुरुआत अच्छी हुई थी। 27 मार्च की अगर हम बात करें तो आरबीआई का एक बड़ा फैसला आया था, जिसके बाद रुपए में मजबूती देखी गई। ओपनिंग मजबूत थी 30 मार्च की, लेकिन बंद होते होते सारी रिकवरी गायब हो गई। अगर आप डेटा पे नजर डालेंगे तो वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक लगभग 10% की गिरावट आई है रुपए में। 1 अप्रैल 2025 की अगर हम बात कर ले तो रुपया था ₹85.57 के स्तर पर। उसके बाद जब ईरान वॉर शुरू हुई है, उससे पहले का अगर आप रुपए का स्तर देखेंगे तो वो था ₹90.98 के स्तर पर। अब आइए मार्च में, मार्च यानी कि मार्च के आखिर में 30 मार्च, 30 और 31 मार्च को रुपया पहुंच चुका है ₹95 के पार। अकेले मार्च की तिमाही में अगर हम देखेंगे तो 4.4% की कमजोरी है रुपए में। अब हम ये आपको एक कंपैरिजन भी बताते हैं। सबसे ज्यादा गिरावट वाले फिस्कल ईयर के बारे में बात करते हैं। FY 2012 यानी जो ड्यूरेशन था 2011 से 12, वो सबसे ज्यादा गिरावट वाला साल रहा था। और उसके बाद ये फिस्कल ईयर 2026 सबसे ज्यादा गिरावट वाला फाइनेंशियल ईयर बनता जा रहा है। अब देखिए, एक्सपर्ट्स क्या आप मानेंगे तो एक्सपर्ट्स के कई तरीके के ओपिनियंस हैं, जिसमें एक लाइन जरूर सामने आ रही है कि रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर चढ़ रहा है। लेकिन ये आधा सच है। असल में हो दोनों चीजें रही हैं, रुपया भी गिर रहा है और डॉलर भी चढ़ रहा है, लेकिन भारत पर बोझ रुपए पर ही पड़ रहा है। इसकी दो वजह हैं। अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो सबसे पहले आती है स्ट्रक्चरल वजह और दूसरा आता है ट्रिगर। अब रुपया गिरने के 2 लेयर्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको ट्रिगर समझा देते हैं। ट्रिगर का मतलब होता है तुरंत का झटका। तुरंत का झटका आ रहा है मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से। ईरान का वॉर है, उसकी वजह से खाड़ी देशों में जो लड़ाई शुरू हो चुकी है, गल्फ में जो लड़ाई शुरू हो चुकी है मिडिल ईस्ट में, क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। 27 फरवरी के आसपास ये लड़ाई शुरू हुई, तब से लेकर के अब तक क्रूड का अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो $20 से ज्यादा प्रति बैरल क्रूड का प्राइस चढ़ चुका है। कच्चा तेल $20 प्रति बैरल से ज्यादा महंगा हो चुका है। भारत करता है 80 से 85% तेल का इंपोर्ट। अब तेल महंगा होगा, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, करंट अकाउंट का डेफिसिट बढ़ेगा, डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी और रुपया दबाव में आएगा। यानी एक फ्लो चार्ट समझिए, तेल महंगा होता है तो इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, करंट अकाउंट यानी CAD बढ़ जाएगा, डॉलर की डिमांड बढ़ने लगती है और ऐसी सिचुएशन में रुपया अपने आप दबाव में आ जाता है। यानी भारत का डिपेंडेंस इंपोर्टेड तेल और गैस पर है, यानी सीधे सीधे इंपोर्ट बिल को मिल रहा है सपोर्ट और वो बढ़ता जा रहा है। अब दूसरे प्रेशर पे आइए, जो है स्ट्रक्चरल प्रेशर। लंबे समय से ये इम्बैलेंस चल रहा है और उसकी मेजर वजह बन के आ रहे हैं विदेशी निवेशक। FIIs का आउटफ्लो जो है, भारतीय इक्विटी और बॉन्ड से जो पैसा निकल रहा है, वो रुपए पर बहुत दबाव डाल रहा है। अमेरिका में ब्याज दरें यानी बॉन्ड यील्ड जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रही है और ज्यादा सेफ लग रही है।
और यही वजह है कि FIIs लगातार पैसा निकाल रहे हैं भारतीय बाजार से। अब देखिए, जहां पे ऑलरेडी पैसा था वहां पर अनसर्टेनिटी है, बाजार में अनसर्टेनिटी नजर आ रही है भारत के, और अमेरिका में सेफ है। तो FIIs की ये जो सोच है कि घर में असुरक्षित और अमेरिका में सेफ, ये रुपए पर भारी पड़ रही है। इसके अलावा इंपोर्टर्स की हेजिंग डिमांड भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। बड़े कॉर्पोरेट्स जिन्हें डॉलर चाहिए वो अपनी नियर टर्म देनदारी के लिए डॉलर खरीदते जा रहे हैं। कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, पैसा भारत से बाहर जा रहा है और डॉलर का इनफ्लो कम हो रहा है। नतीजा क्या निकल रहा है? डॉलर की डिमांड लगातार बढ़ रही है लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ रही है। अब जिस चीज की डिमांड बढ़ती है, सप्लाई नहीं बढ़ती है, उसके कंपैरिजन में रुपए पर पड़ता है दबाव। ये शॉर्ट टर्म झटका नहीं है, ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है और ये काफी समय से देखने को मिल रहा था विदेशी निवेशकों की बदौलत। अब इस पूरे सिनारियो को हमने आपको समझा दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आरबीआई ने क्या कदम उठाया है। तो 28 मार्च को आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है, नए नियम लागू किए हैं। बैंक्स को नेट ओपन रुपी पोजीशन जो NOP होती है वो $100 मिलियन प्रतिदिन तक सीमित कर दी गई है, यानी लगभग 940 करोड़ रुपए। अब आइए पहले के डेटा पे। बैंक का 25% कैपिटल तक ओपन पोजीशन रख सकते थे, लेकिन अब ये 25% को लिमिट कर दिया गया है यूनिफॉर्मली सभी बैंक्स के लिए $100 मिलियन के कैप तक, और 10 अप्रैल तक इसको लागू करने का भी निर्देश आरबीआई ने बैंक्स को दे दिया है। उद्देश्य है आरबीआई का स्पेक्यूलेशन को रोकना, सट्टेबाजी को रोकना। क्या चाहता है आरबीआई? कि बैंक डॉलर बेच दे जिससे रुपए को सपोर्ट मिल जाए। ऑफशोर पोजीशन पर भी कंट्रोल करना है, यानी बैंक डॉलर बेच रहे थे लेकिन कॉर्पोरेट्स ने NDF मार्केट, यानी जो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स है, ऑफशोर हेजिंग मार्केट जिन्हें कहा जाता है, उसमें उल्टा खेल खेला है। एक तरफ ऑनशोर में डॉलर बेचा, दूसरी तरफ NDF में खरीद लिया। आर्बिट्राज प्रॉफिट इसको कहा जाता है। अब इसका नतीजा क्या हुआ? शुरुआत में रुपया मजबूत खुल गया, आरबीआई की ये जो नए नॉर्म्स आए उसका असर था, लेकिन दिन में हो गया पैनिक, पोजीशन की अनवाइंडिंग हो गई और रुपए की सारी मजबूती गायब हो गई। अब बैंक्स क्या बोल रहे हैं कि 3 महीने की राहत दे दीजिए। MTM लॉसेस यानी मार्केट टू मार्केट नुकसान जो बढ़ रहे हैं उसके कारण लिक्विडिटी क्रंच हो जाएगा, इसलिए 3 महीने की मोहलत बैंक्स मांग रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आरबीआई आपको $100 मिलियन का कैप रखना है और बैंक्स का ये कहना है कि रिलीफ जो है आरबीआई के FX कर्व्स के वो क्षणिक है, राहत जो है वो मोमेंटरी है, वो बहुत लंबी राहत नहीं है, और जो रुपए में रिकवरी के बाद गिरावट आई उसने इस बात को कहीं ना कहीं प्रूफ कर दिया। अब आइए कॉर्पोरेट्स और बैंक के खेल पर। यहाँ पर भी बड़ा खेल चल रहा है। आरबीआई ने बैंक की पोजीशन लिमिट की, बैंक डॉलर बेचने को मजबूर हो गए, लेकिन बड़े इंपोर्टर्स और बड़े कॉर्पोरेट्स ने दूसरे देशों में ऑफशोर डॉलर खरीद लिए। अब NDF मार्केट में डॉलर बेचने की पोजीशन भी बना ली। इसका नतीजा क्या हुआ? ऑनशोर रुपए पर दबाव पड़ गया, NDF में स्प्रेड का फायदा मिल गया, आरबीआई की कोशिश को धक्का लग गया। ये वही बात हो गई कि छुरी खरबूजे पर गिर रही है या खरबूजा छुरी पर। ये जो पूरा सिनेरियो है उसमें कटेगा खरबूजा ही, यानी रुपए के ऊपर ही दबाव बनेगा। अब आगे क्या 100 रुपए तक चला जाएगा ये लेवल? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये हमारे और आपके सबके मन में है, क्योंकि रुपए के ऊपर दबाव यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। पहले ही 95 रुपए का लेवल बहुत भयानक माना जा रहा था, अब वो भी क्रॉस हो चुका है। और अगर हम 100 रुपए देखें तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो था, लेकिन अब इसकी उम्मीद बढ़ गई। ब्रोकरेजेस और एनालिस्ट क्या कह रहे हैं कि ये मूव जो है वो रोल आउट अब तो किया ही नहीं जा सकता। अगर कच्चा तेल $115-120 के ऊपर ही बना रहता है, इसी लेवल पर बना रहता है, और FIIs के आउटफ्लो जारी रहते हैं, आरबीआई की इंटरवेंशन कैपेसिटी लिमिट हो चुकी है, तो 100 रुपए के स्तर को भी नकारा नहीं जा सकता। 100 रुपए का लेवल भी देखने को मिल सकता है। कोई भी स्तर इस समय सिरे से नकारा नहीं जा रहा, लेकिन थोड़ी उम्मीद है। भारत के जो फंडामेंटल्स हैं, जैसे जीडीपी ग्रोथ हो गई, फॉरेक्स रिजर्व हो गया, ये अभी भी मजबूत स्थिति में है। आरबीआई बीच बीच में इंटरवीन कर रहा है, लेकिन अगर तेल की सप्लाई में राहत आ गई या ग्लोबल सेंटिमेंट बदल गया तो रुपए में अच्छी खासी रिकवरी मुमकिन है। अब आम आदमी के ऊपर क्या असर होगा? देखिए, जैसा हम शुरुआत से आपको बता रहे हैं, तेल महंगा है,
पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, हर चीज महंगी हो जाएगी। मार्केट में अगर आप रुचि रखते हैं, अगर शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, तो FIIs की जो बिकवाली है विदेशी निवेशकों की, वो गिरावट लेकर के आएगी बाजार में, जो कि हम देख रहे हैं मार्च के बाद सबसे खराब महीना 2020 के बाद ये मार्च 2026 का बना है। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड जो बढ़ती जा रही है, यानी कर्ज महंगा होता जा रहा है। इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? एक्सपोर्टर्स को फायदा हो रहा है, इंपोर्टर्स को नुकसान हो रहा है, और बैंक्स को तो डबल मार झेलनी पड़ रही है। बॉन्ड का लॉस हो रहा है, प्लस फॉरेक्स पोजीशन की अनवाइंडिंग करनी पड़ रही है। यानी रुपया 95 के पार जाने का मतलब है तेल का दबाव, विदेशी निवेशकों का भागना, डॉलर की ग्लोबल ताकत ने मिलकर RBI की कोशिश को भी पछाड़ दिया है। अब RBI ने स्पेक्यूलेशन रोकने की अच्छी कोशिश की, लेकिन कॉर्पोरेट आर्बिट्राज और स्ट्रक्चरल कमजोरी ने राहत को मोमेंट्री बना दिया, थोड़े समय के लिए, वेरी शॉर्ट टर्म बना दिया। यानी अब 100 रुपए का लेवल अगर तो इफ एंड बट वाली सिचुएशन से निकलकर व्हेन वाली सिचुएशन पे आ गया है कि आखिर कब आ जाए ये 100 रुपए के लेवल पर रुपया, इधर शिफ्ट हो रहा है ये सेंटिमेंट। लेकिन RBI अभी भी लड़ रहा है, RBI की तरफ सबकी नजरें हैं कि कुछ तो ऐसा नया पॉलिसी रिफॉर्म आएगा, नए नॉर्म्स आएंगे, नए निर्देश आएंगे कि रुपए की गिरावट को रोका जा सके। लेकिन कब तक? क्या रुपया तब तक सारे स्तर तोड़ देगा नीचे जाने के? ये बहुत बड़ा सवाल है।